दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं आपका स्वागत करता हूँ स्मार्ट दिशा ट्रेडर के एक और नए वीडियो में। मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स की जो है नई सीरीज शुरू की है, जिसमें हम लोग कुछ स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके टारगेट, स्टॉप लॉसेज और उसकी कंपनी के बारे में रीड अप करेंगे कि हाँ, किस तरीके से कंपनी ने काम किया, रही है क्या नहीं है, उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, उसका स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है। सो प्लीज़ देखिए, लेकिन ये मेरा खुद का अपना पर्सनल व्यू है। मैं किसी भी यहाँ पे स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाइंग करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने सेबी जो रजिस्टर्ड जितने भी एडवाइजरी फर्म है, एडवाइजरी फर्म से बात कीजिए। नहीं है आपके कांटेक्ट में तो एक काम कीजिए, आप अपनी खुद से जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ उन चीज़ों को आप एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, एनालिसिस करने के लिए स्टॉक्स के लिए क्या होता है, स्टॉक्स के लिए पहला कि कंपनी का बिजनेस किस तरह का है, कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है, उसका आगे क्या स्कोप है, किस तरह की चीज़ों में वो डेवलप करेगी नहीं करेगी। देखिए, जब तक कंपनी नहीं कमाएगी तब तक आपको स्टॉक का पैसा मिलना नहीं है, रेवेन्यू उसके अंदर रिटर्न्स नहीं आना। तो रिटर्न्स के पैसा किस लिए लगाया जाता है, रिटर्न्स कमाने के लिए। तो रिटर्न के लिए बहुत ज़्यादा कंपनी के बारे में जानना जरूरी है। सेकेंड थिंग, उसके ऊपर कितनी एसेट्स है, उसकी लायबिलिटीज़ क्या है, उसके कुछ टाइम बिंग पीरियड में उसके जो स्टॉक होल्डर हैं, जो आपकी पोर्टफोलियो में आप जानते होंगे कि FII हो गए, DII हो गए, फिर उसके बाद आपके पब्लिक इन्वेस्टर हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, ये क्या कर रहे हैं, उसके अंदर क्या अपनी वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे हैं, सपोर्ट में मार्केट है या नहीं है। तो साथ के साथ हम लोग चार्ट्स को भी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले क्या है, IFCI के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 1948 में ये कंपनी बनी है, जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नाम से, ऑफ इंडिया के नाम से। इसमें मेजर जो स्टेक है ना, वो गवर्नमेंट स्टेक है, जो इंडियन गवर्नमेंट का पड़ा हुआ है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पड़ा हुआ है, 70% के अप्रोक्सली जो उनका पड़ा हुआ है। कंपनी का जो अगर मार्केट कैप देखेंगे, सामने के सामने दिख रहा है, वो है 16,865 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस कहाँ चल रहा है, तो सर 64.60 पे। स्टॉक का पी क्या है, 116। बुक वैल्यू क्या है, 22.40। डिविडेंड अभी तक कंपनी ने कोई प्रोवाइड नहीं। ROC क्या है, 10.2। ROE क्या है, 2.48। फेस वैल्यू क्या आ रही है, 10 रुपीज पर शेयर। तो ये चीज़ें, और एक साल के अंदर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। प्रो अब मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करने के लिए स्क्रीनर को यूज़ करता हूँ। बहुत सारे पेड्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं पेड की जगह फ्री ऑफ कॉस्ट पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अगर कोई पेड अच्छा मिलता है तो हम उसको आगे कंसीडर कर सकते हैं, बट अभी नहीं। स्टॉक्स इन ट्रेंडिंग इज ट्रेडिंग एट 2.88 टाइम्स इट्स बुक्स वैल्यू। तीन 3% जो है ना ऊपर मान के, 3 टाइम्स जो है ना ऊपर जा रहा है अपनी बुक वैल्यू से। द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -6.76 ओवर past 5 year. Company has a low return on equity of -16.61%. ये भी चीज़ें हम ध्यान देंगे। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं नहीं हैं, आप इन्वेस्ट के बारे में सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड कर जाती है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा। आप यहाँ पे एक चीज़ और क्या मिलता है आपको, पेयर कंपनी। देखिए, यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, सारा का सारा फाइनेंस सेक्टर आपका। IRFC हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, REC लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल हो गया, IFCI है, टूर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, गुजरात फाइनेंस। अब यहाँ पे देखिए, पी यहाँ पे 116 है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि भैया अभी आप उठा के पैसा पूरा डाल दो। हाँ, छोटे टर्म्स के लिए आपको दिख रहा है तो कुछ पैसे उठा के आप डाल सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की जो है एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। नेट प्रॉफिट जो है 184 है, और लास्ट जो है ना क्वार्टर से जो है 13.51 माइनस में गया हुआ है। उसके साथ हम लोग आ जाते हैं सेल्स के ऊपर। आप देखेंगे क्वार्टरली सेल्स की बात करूं, सितंबर 2021 से सारा का सारा यहाँ पे फिगर दिख रहा है। सितंबर 2024 में देखेंगे तो 617 के आसपास, 617 करोड़ के आसपास आ रहा है। उसी साल अगर पीछे जाएंगे तो आपको जो 607 करोड़ का आ रहा है सेल। साथ के साथ क्या करेंगे हम लोग, पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो सीधा सीधा सेल जो ना ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंचा हुआ है। ये दिखा जा रहा है, या थोड़ा सा कह सकते हो 30 या 40% आया हुआ है। दूसरा, हम लोग आ जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। आप देखेंगे तो यहाँ पे 265 करोड़, पिछले क्वार्टर में 178 था, 265, और वहीं पे अगर सितंबर 2023 में चाहेंगे तो 681। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस में है 74, मतलब एक्सपेंसेस होने की जगह इनको इनकम हुआ है, चाहे वो डिविडेंड के रूप में हुआ या किसी भी तरीके से वो इनकम आई है। वो चीज़ें आप जाके सारी की सारी इनकी जब बैलेंस शीट्स वगैरह देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस साल जो है 353 करोड़ का आपको है। देखिए, सारा का सारा फिगर जो है ना आपको इसमें आ रहा है, करोड़ में आ रहा है। 43% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, पिछली बार 46 था। ये ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए तो डिक्रीज हुआ है। सो कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऑपरेटिंग मार्जिन OPM डिक्रीज होता है तो क्या कंपनी के लिए अच्छा है या नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। साथ में आप देखेंगे तो पिछली बार 112 था, 112, 49, 56, 46, 43 पे आ चुका है। अब क्या होता है, अर्निंग आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाएंगे तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 520 करोड़ था, 520 करोड़। इस साल क्या है, 275, साथ के साथ 40। तो अगर देखेंगे तो 40 से 275 मतलब ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर आप मार्च से देखेंगे ना तो यहाँ पे एक तरीके से डी ग्रोथ है, 287 से जीता 40। तो एक क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है कंटिन्यूसली। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है तो भैया गवर्नमेंट के पास पैसा है ना, गवर्नमेंट जितनी भी कंपनी है ना वो गवर्नमेंट के पास ही पैसा लगा। तो एक चीज़ है कि आपको स्टेबल
अच्छी इनकम दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, छोटे मोटे टर्म्स के लिए नहीं है। आपका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसके में 185 करोड़, पिछली बार -88 करोड़, फिर वहीं पे सितंबर 2023 में जाएंगे तो 174 करोड़। सेल्स एंड प्रॉफिट में आप जाएंगे तो यहाँ पे टोटल जो है ईयर और ईयर बेसिस पे भी दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ। आप मार्च 2019 में 2821, 2880, 20,082, 1556, 1699, 1988, मीन्स जब ये कोविड के टाइम जो है 2081 के बाद जब से ये कंपनी है ना उस तरीके से रिवाइव नहीं हुई है देखे तो ये देखने की बात है कि क्या ये कोविड है। एक देखिए महामारी आई है तो उस चीज़ को तो कोई भी नेगलेक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सोचने की बात है, समझने की है, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आगे हम लोग आ जाते हैं। बैलेंस शीट्स वगैरह देखने की ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है, आप जाके देख सकते हैं इसके इन्वेस्टमेंट एसेट्स लाइबिलिटीज या बोरोइंग में जाके आप अदर लाइबिलिटीज वगैरह चेक कर सकते हैं। रेशो देखेंगे 56 डेज का जो है आपका वो है डेटर्स डेज है, कैश कन्वर्जन जो है साइकिल जो है 56 डेज का। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मेन होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न जो मैंने आपको बताया क्या है। देखिए मार्च 2024 में 70% प्रोमोटर्स के पास था। प्रोमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद अभी क्या हुआ है, ये 71.72% हो गया। दूसरा एफआईआई पे देखेंगे, एफआईआई ने क्या किया, पीछे जो ना डिक्रीज किया था, फिर उसके बाद 1.51 जून 2023, आज से एक साल पहले से, मतलब एक साल 3 महीना पहले आप देखेंगे तो 1.51 पे गया था। उसके बाद 187, 208, 229, मतलब ऑलमोस्ट जो है ना ये धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो जून 2023 से आप जाके मार्केट के चार्ट पे देखिए, सोचिए आखिर क्या कंपनी ने कुछ रिटर्न दिया नहीं दिया। इन चीज़ों को बहुत समझना जरूरी है। वहीं पे डीआई क्या है, 2% थे, 2.01, 2.02, 2.03, 1.93, 1.67। इस बार सितंबर 2024 में बहुत बड़ी गिरावट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है देखिए, आपको आइडिया नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है 3.34, 3.04, इन्होंने भी 0.30% का अपनी स्टेक बेची है। अब यहाँ पे कहाँ गया तो आप देखेंगे तो पब्लिक के पास गया है 2.03, और साथ के साथ आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया। आज की डेट में ये स्टॉक्स जो है ना, नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो आपको 9,79,172 स्टॉक्स है। देखिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कोई आपको व्यू नहीं दे रहा हूँ, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट व्यू है, वो सामने के सामने आपको मैंने सारी चीज़ें दिखाई है। ये सारा आप जो है screener.in सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट आएंगे, चार्ट्स को देखेंगे तो थोड़ा सा हमें आइडिया मिलेगा। हम सबसे पहले करते हैं वीकली एनालिसिस, हमारे हफ्ते में किस तरीके की स्टॉक्स चली हैं। देखिए आपको हमने बताया कब, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई कब से बाइंग करना शुरू किया, उस चीज़ को यहाँ पे आके देखते हैं। देखिए सर 1.51 में बोला जून 2023 से सितंबर 2023 के बीच में, मतलब बाइंग किया। तो ये नहीं है कि बाइंग में जून 2023 में लाते हैं हम लोग, ये रहा आपका मई, अप्रैल, मई, और ये हो गया हमारा जून। देखिए जून से मई में स्टॉक नीचे गया था, मई के बाद सीधा सीधा बढ़ता ही गया। जून से लेके ये कहाँ तक आया है आप देखिए 91, कितना हाई मारा है 91.40 का। मतलब ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर लोगों ने पैसा बनाया। फिर क्या हुआ, पहले तो ये हाई लेके गया कितने का, देखिए 71.80, फिर उसके बाद इसने दोबारा अपना लो मारा। लो कहाँ पे मारा, थोड़ा सा अगर आप चार्ट्स को एनालाइज करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आके मार्केट ने इस लेवल पे अपने सपोर्ट लिया। कहाँ पे लेवल था 35 का। अगर आपने इस चार्ट्स को एनालाइज किया होता उस समय तो आपको आइडिया मिलता, और सीधा सीधा कितने पे, सर यहाँ पे छोड़ दिया कोई नहीं, यहाँ पे कितने पे था जून 2023 में, मतलब आपका 11 रुपये पे, 11 रुपये से 70, 80, 70 रुपये तक गया। 70 पे छूट गया, चले यार कोई नहीं अब 30 रुपये पे ले लेता हूँ। 30 पे आया, 30 के आसपास का लो लगा, 37, आप 30 का लो स्टॉप लॉस लगा के ले सकते थे। कितने तक गया सर, वो गया आपका 91.40। देखिए बाबूजी दोस्तों, जब तक इन चीज़ों को आप एनालाइज नहीं करते, आपको मैं एक स्टॉक दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से कई सारे स्टॉक्स होंगे जो कि आपको दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने फिर दोबारा आया एक आपने मार्केट में ना, स्टॉक मार्केट में एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन सुना होगा, क्या, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पहला लो ये था, देखिए 4.23। उसके बाद इसने क्या बनाया 5.36, फिर 8.18, ये भी यहाँ पे 8.47, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है 9.46, 9.46 से फिर इसने 30 कितने का लो मारा है 35.80। फिर अभी कितने का लो मारा इसने, ये अभी रिसेंटली मारा है 28 अक्टूबर 2024 को 49.72, और अभी कितना चल रहा है 64। तो अगर आप देखेंगे, हाँ ये देखेंगे एक चीज़ और, डेट देखिए 18 नवंबर, 18 नवंबर को इसने लो मारा 56.50। तो यहाँ से एक टारगेट जो है हमारा पहला, अगर ट्रेड है आपके पास तो पहला टारगेट हमारा 77.30 है। नया अगर आप पूछेंगे तो नहीं, अभी मैं खरीदने के लिए बिल्कुल खिलाफ रहूँगा। दूसरा टारगेट हमारा 77.39, दूसरा उसके बाद हो गया 103। तो इसी तरीके से हम इन स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। साथ में आप मूविंग एवरेज, RSI, इन चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सो अगर मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, क्या करना है, कुछ नहीं यार, एक तो बेल बटन दबा दो जिसमें सब्सक्राइब का बटन आता है। दूसरा क्या है, आप ना
अपने दोस्तों रिलेटिव जो भी अगर IFC में फंसे हुए हैं उनको भेजो, या नहीं उनको नहीं, जो भी स्टॉक मार्केट में है उनको भेजो। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे भेजिए, किसी स्टॉक्स का आप चाहते हैं कि हमें एनालिसिस करके दूँ, वो एनालिसिस देखते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आपसे मैं विदा लेता हूँ। इसी पे मैं कल मिलूंगा आपसे। धन्यवाद आपका। देखिए